What was the DPP1? Without okay, this one A। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फंक्शन के दो पार्ट दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स को हम कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर, कब? इफ एक्स इज रेशनल, और हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे इफ एक्स इज इरेशनल। अब जब भी आप लोग को फंक्शन को दो पार्ट में करके देंगे ना कभी भी, तो आपको कंफर्म है कि आपको लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करना ही करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों बाकी जब एक ही फंक्शन दिया हो, जैसे पहले हमने ऐसे इक्वेशन देखे थे एग्जांपल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन x, तब भी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जबकि इसमें दो पार्ट थे भी, पर दिखने में पहले दो पार्ट नहीं, पर इसके दो पार्ट बन रहे थे। कैसे बन रहे थे? क्योंकि जब हम लोग 1 माइनस cos 2x की फॉर्मूला लगाया था तो 2 sin square x हुआ था। 2 sin square जब रूट के बाहर निकला था तो मॉड लेके आया था, हमें पता है कि मॉड जब हटेगा तो दो पार्ट बनेंगे, पॉजिटिव के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग। तो पहले दिखता नहीं है काफी बार कि अब कैसे एक ही फंक्शन है तो आंसर में नहीं आता होगा, पर जब सोल्व करते हैं तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पहले से दो पार्ट किए तो फिर चेक करना ही करना है, तो किसके लिए चेक करोगे? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। आपको पूछा गया है कि एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए ये जो फंक्शन है इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन आर एस एल इक्वल टू एल एस एल, 0 प्लस और 0 कैसा नंबर है? रेशनल इरेशनल। रेशनल 0 कैसा नंबर है? कोई भी रेशनल नंबर के आसपास के जो नेबरहुड वैल्यू जो थे वो कैसे होते हैं? रेशनल नंबर के आजू बाजू के नंबर कैसे होते हैं? आपके हिसाब से नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर ज्यादा है या इरेशनल नंबर ज्यादा है? कौन सा नंबर ज्यादा है? इरेशनल। रेशनल नंबर तो बहुत कम है। रेशनल नंबर के आजू बाजू में जो आपको दिखते नहीं है ना, जैसे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में रेशनल नंबर तो बहुत कम होंगे, मैक्सिमम नंबर कैसे होने वाले हैं? रेशनल नंबर के आसपास के जो नेबरहुड वैल्यूज होते हैं, जैसे अगर मैं 0 रखूं तो 0 के आजू बाजू की वैल्यू कैसी होगी भाई? 0.0000001। ये कैसा नंबर है? रेशनल की इरेशनल है? इरेशनल नंबर है। इसका तो मैंने इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये तो मैंने टर्मिनेट कर दिया है ना, पर इसके आजू बाजू में बहुत सारी वैल्यू की जो टर्मिनेट ही नहीं होता, बस 0.000 चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो होंगे ना नंबर। तो हमेशा ध्यान में रखो बाय लॉजिक, रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर के आसपास की जो वैल्यूज होते हैं कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल होता है। इसका आरएचएल भी 0 प्लस भी एक इरेशनल नंबर होगा और 0 माइनस भी एक, और इरेशनल में कंसीडर क्या करना है आपको? 0। तो फिर आरएचएल इक्वल टू, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करता है, जिसका आंसर कितना होगा? ठीक है, इस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 9
let P and Q be the polynomial limit. आगे बताओ नहीं, इसमें आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर इसको अगर ऐसे दिया जाए, मैं अगर आपको बोलूं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफिनिटी एक क्वेश्चन है 2x + 3 अपॉन x स्क्वायर + 5 और एक क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफिनिटी उल्टा x स्क्वायर + 5 अपॉन 2x + 3। दोनों कौन सा फॉर्म है? इनफिनिट बाय इनफिनिट। एक में आपका ऊपर का पावर नीचे के पावर से कम है, इसमें न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, इसमें डिनोमिनेटर कम है न्यूमरेटर से। आप लिमिट वाले क्वेश्चन में करते क्या? डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर किससे डिवाइड? x स्क्वायर से, तो क्या बनेगा 2 + 3/x² और नीचे क्या बनेगा 1 + 2/x + 3/x² और नीचे क्या बनेगा 1 + x किसको अप्रोच कर रहा है? इनफिनिट को, तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नहीं क्या आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा? तो पूरा आंसर ही क्या आएगा? जब डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ऊपर जीरो ही आ जाता होगा। अब जब यहाँ पर होगा, यहाँ किससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 + 5/x² नीचे 2/x + अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/∞ 0 ये 0 ये 0 ये 0 तो 1/0 तो अनडिफाइंड। इनफिनिट वाले में अगर नीचे का पावर ऊपर से बड़ा होगा तो अनडिफाइंड होगा और ऊपर का पावर नीचे से कम होगा तो आंसर हमेशा 0 होगा, तो 9 से सी हो जाएगी। एक में बोला है Q जो है उसका पावर कम है, मतलब डिनोमिनेटर का कम है, तो डिनोमिनेटर का जब कम होगा तो अनडिफाइंड होगा, तो जब न्यूमरेटर का कम होगा तो 0 होगा, तो A अनडिफाइंड हो जाएगा और B 0। जब कुछ नहीं समझ कोई भी फंक्शन लेके कर लेने का ना, क्योंकि वो तो जनरल ट्रूथ होगा जो भी पूछा है वो, आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन की बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट कौन सा 28 कब तक हो गए सारे? 28 के पहले किसी का कोई डाउट हो? 11 का B मतलब 10 इनवर्स x² - x⁴। इनफाइनाइट में x² बड़ा या x⁴ बड़ा? तो 1 से बड़ी वैल्यू में पावर बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है, तो इनफाइनाइट तो 1 से बड़ा ही होगा ना, हमें पता नहीं पर होगा तो 1 से बड़ा है, तो x² बड़ा है x⁴ बड़ा? x⁴ बड़ा, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू बोले पता नहीं बट ये तो पता है कि x⁴ x² से बड़ा होगा, तो आपका आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव में। और 10 इनवर्स जब नेगेटिव इनफाइनाइट देगा तो आंसर क्या होगा? -5/2। यही चीज अगर x⁴ - x² होता तो +5/2। फर्स्ट डीपीटी के मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है ना, मतलब नोट पेन की भी जरूरत नहीं, वो आप सोचना है बस आपको। फिर 20 है ना डायरेक्ट, देखिए एक बार एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि लिमिट वहां जरूरत पड़ती है जब वो फॉर्म अनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है ना, क्योंकि लिमिट करता क्या है कि उस फंक्शन की लिमिटेशन ढूंढता है। लिमिटेशन कब ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है, जो ऑलरेडी डिटरमाइंड फॉर्म है उसको लिमिटेशन ढूंढने की हो तो डिटरमाइंड हो तो वैल्यू दे ही रहा है। इसलिए लिमिट क्या करता है, अपने क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया होगा वहां पर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म ढूंढता है पहले कि कहां इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो जैसे ये लिमिट यहाँ लगेगा तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो इनफाइनाइट रखते ये कौन सा फॉर्म बनता है इनफाइनाइट माइनस, तो वो कोट इनवर्स को फोकस नहीं करेगा, सिर्फ इस पे फोकस करेगा। कोट इनवर्स तो क्या एक फंक्शन है, एक मशीन है, उसमें ये डोमेन है जो कौन सा फॉर्म बन रहा है इसको ठीक करने की ट्राई करेगा। अब इसको ठीक करने को उसको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज
तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म होता है तो उसको हम क्या करते हैं नॉर्मली 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बनाने की ट्राई करते हैं, जिससे आगे लॉजिकली और कोई प्रोसीजर कर पाए अपने। तो इसको रेशनलाइज करेगा, रेशनलाइज करेगा तो किसके डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा, रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट x। ऊपर क्या होगा, x प्लस 1 माइनस x, रेशनलाइज होगा तो ऊपर क्या बचा 1, उसमें आपने x को क्या रखा इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हुआ इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इट्स नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ध्यान में रखना इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को आप इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलोगे और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट को तो मैं इनफाइनाइट ही बोलूंगा, वो तो मुझे पता है इनफाइनाइट को इनफाइनाइट के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा। यहां मुझे नहीं पता कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस करूंगा तो क्या होगा, सही है। तो ये तो इनफाइनाइट हो गया और 1 बाय इनफाइनाइट 0, और वो 0 आपने दिया फिर कोट इनवर्स को, तो कोट कब 0 होता है पाई बाय 2 पे, कोट कब 0 होता है जब कोट 0 होता है, कोट कब 0 होता है, तो ऊपर का तो लिमिट लगाने पर आंसर कितना आ गया पाई बाय 2। फिर वो आया लिमिट नीचे, नीचे देखा भाई यहाँ पर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म दिखा उसको, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म देखा तो उसको ठीक करने की ट्राई करेगा, तो इसमें क्या करेगा वो हाईएस्ट पावर से डिवाइड तो क्या होगा 2 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स को इनफाइनाइट रखा तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, 1 बाई इनफाइनाइट 0, क्या बचा 2, और उसका कितना पावर है एक्स क्या है इनफाइनाइट ना, तो 2 का कितना पावर है और 2 है तो इनफाइनाइट कितना होगा इनफाइनाइट, और फिर वो इनफाइनाइट किसको दिया सेक का वन डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट तक अप्रोच करता है पाई बाय 2 का जब कोस 0 बनता है तो ऊपर भी पाई बाय 2 आया, देखकर तो आंसर ही। तो लिमिट क्या ढूंढेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म ढूंढेगा और उसके पास चला जाएगा और उसको ठीक करने की ट्राई करेगा। मुझे एक चीज बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल अगर चैप्टर कोई भी होता लिमिट होता या और कोई चैप्टर में अगर ऐसा होता तो आप क्या करते हो, आप ऐसे क्वेश्चन फैक्टोरियल को हटाने की तो ट्राई करते हैं हम लोग, तो फैक्टोरियल को जब हटाओ तो छोटा बड़े में कन्वर्ट होता है, बड़ा छोटे में कन्वर्ट होता है, तो किसको कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे n प्लस 2 इंटू वो कट हो जाएगा। अब उसको उन्होंने सिग्मा देना है, बोले सिग्मा दो इसको, और आपको पता है कि तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया तो सिग्मा सीरीज में करते तो वो मूल्य ये तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे अलग अलग कर लेते थे, है ना, तो अलग अलग भी कैसे करते थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 कैसे लिख सकता हूँ n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, अलग अलग करो क्या हुआ 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2 हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। n की वैल्यू कहां से चालू हो रही 1 तक, कहां तक जा रहा है n तक, बट वो n कहां अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली ये जाना कहां तक है, लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट। अगर ऐसे क्वेश्चन में होता क्या जब भी वहां जाते हो दो ही टर्म बचते हैं, कौन कौन सा सबसे छोटा और सबसे बाकी सब कट होता है, तो सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन होगा जब इनको 1 इसमें रखा होगा ये छोटा होगा, है ना, जैसे 1 रखा आपने तो ये 1/2 होगा माइनस 1/3 होगा, फिर जब 2 रखोगे तो ये 1/3 होगा माइनस 1/4 होगा, 3 रखोगे तो 1/4 माइनस 1/5, तो ये सब कैंसिल होते जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म कौन बचेगा 1/2 और सबसे लास्ट में कौन बचेगा 1 बाई n प्लस 2, उसमें जब आप इनफाइनाइट रखे होंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो 1/2 बचा होगा और 0 बचा होगा, तो आंसर इज
हो गए थे काफी सारे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 GIF ऑफ 100 sin x by x प्लस GIF ऑफ 100 tan x by x, इसका आंसर कितना होगा? क्या होगा आंसर? 200 कैसे 200 और ऑप्शन में हो गई और आपको पता गलत ही हो गया वो आंसर। आपको ऐसा तो नहीं लग रही कि लिमिट इसको काटते हुए अंदर चला जाएगा? लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म ढूंढता है, बट लिमिट पीसवाइज फंक्शन को पहले हटाता है फिर हो जाता है। तो जब तक GIF है तब तक वो अंदर नहीं जाएगा। नॉर्मल कोई फंक्शन होता तो चला जाता है, जैसे कोट इनवर्स में चला गया था, वो कोई पीसवाइज फंक्शन नहीं, वो ब्रेक नहीं करता फंक्शन, ये ब्रेक करता है। तो फिर क्या करें? चलो आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, इसके अंदर काम लगेगा आप लोगों को वो प्रॉपर्टी जब हमने लिमिट का एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 जब डिराइव किया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x इक्वल टू 1 डिराइव किया, कौन सा सैंडविच थ्योरम से रिलेशन हमने बनाया था? क्या सॉरी क्या sin x is less than x, ये यूज होने वाला है। तो वही कंक्लूजन बता दिया। sin x अगर लेस देन x है तो sin x by x किससे छोटा है? 1 से। और tan x by x किससे बड़ा? 1 से। तो 100 sin x by x किससे छोटा है? 100 से। जो 100 से इमीडिएटली छोटा होगा उसका GIF कितना? 100 से इमीडिएटली छोटा होगा उसका GIF कितना? 99। तो इसका आंसर 99 आएगा। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 tan x by x किससे बड़ा? ग्रेटर देन 100। तो 100 से थोड़ी बड़ी वैल्यू का GIF 100। तो आंसर कितना होगा? तो क्या ये क्वेश्चन सर मतलब कंसेप्ट क्या है कि भाई लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म के पास जाता तो है, बट पीसवाइज फंक्शन तोड़ के नहीं चला जाता, पहले पीसवाइज फंक्शन हटाएगा उसके बाद फिर वो जो भी काम करना करेगा, है ना? तो आपको ये प्रॉपर्टी की हेल्प करनी चाहिए। तो ये इसलिए मेरे को क्वेश्चन दिमाग में आए क्योंकि DPP 2 में देखो क्वेश्चन 23 यही क्वेश्चन है। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? n sin x by x का n-1 और n tan x by x का n, तो n-1 प्लस n कितना देगा? 2n-1। तो आंसर उसका 2n-1। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आपको 4 फंक्शन दिए हुए L1, L2, L3 और L4, और चारों में आपको ये चेक करना है कि किसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट ऑफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। अब आप देखेंगे तो जो पहला वाला पार्ट है L1 आप नोटिस करोगे तो L1 दिया हुआ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/4 cos इनवर्स ऑफ sec ऑफ x माइनस π/4। ये क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ sec ऑफ x माइनस π/4, और आपको चेक करने की इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसमें RF रिलेशन ही चेक करना पड़ेगा।
तो x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस, तो जब आप पाई बाई 4 प्लस लोगे तो लिमिट किसके पास जाने वाला है, मतलब पाई बाई 4 प्लस उसका डोमेन होगा, ध्यान रखोगे आप। तो इस करके आप 45 से कोई बड़ी वैल्यू रख रहे हो, और 45 से कोई बड़ी वैल्यू में से जब 45 को जब आप माइनस करोगे तब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फर्स्ट। और उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके सामने अगर मैं LHL लूं, अभी आंसर क्या है उससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका अलग अलग आंसर सिर्फ तभी आएगा जब फंक्शन अलग अलग बनेगा, और फंक्शन सिर्फ अलग अलग तब बनेगा जब वो क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव देगा। जैसे वो √1 माइनस 4 2x वाला √2 mod sin x बना था, इसकी वजह से वो प्लस माइनस दे रहा था, तो क्वाड्रेंट की वजह से तो हुआ था प्लस माइनस। तो सेम यहाँ पर अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, पाई बाई 4 प्लस में, देखो पाई बाई 4 प्लस रखा तो 45 से बड़ी वैल्यू रखा तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, और फर्स्ट में सेक क्या है, जब आप 45 माइनस लोगे तो आप 45 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 45 से थोड़ी छोटी वैल्यू में से 45 को माइनस कर दो, तो 45 से थोड़ी छोटी वैल्यू में से 45 माइनस करोगे तो नेगेटिव में जाओगे, कौन सा क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में सेक क्या होता है, इसका आंसर सेम ही आना है, तो इसका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फिर उसके हिसाब से मुझे बताओ बी वाला जो L2 है उसका आंसर क्या होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप पाई बाई 4 के लिए चेक करो, तो पाई बाई 4 प्लस 45 से थोड़ी बड़ी वैल्यू में क्या ऐड कर दो, 45, तो कौन सा क्वाड्रेंट, 45 से थोड़ी बड़ी वैल्यू में 45 ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है। फिर 45 माइनस 45 से थोड़ी छोटी वैल्यू में से 45 ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोसेक क्या होता है, तो वहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। थर्ड में जाओ, किसके लिए चेक कर लो, 45, तो 45 प्लस लोगे और उसमें 45 ऐड कर दो, है ना, x प्लस पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में 4 नेगेटिव, और फिर 45 माइनस जब लोगे तो LHS, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4, एक में नेगेटिव आया, एक में पॉजिटिव आया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हो। फिर L4 पाई बाई 4 दिया हुआ है, वो भी पाई बाई 4 प्लस करोगे तो 45 से थोड़ी बड़ी वैल्यू में तो 45 माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, फिर पाई बाई 4 माइनस लूंगा तो 45 से थोड़ी छोटी वैल्यू में से माइनस 45 किया तो नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, 4, और फोर्थ में 10 नेगेटिव, तो वापस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम उसमें कैसे सोल्व करने का ट्राई करते हैं, भाई क्या करना ही नहीं है आप, तो क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक अगर एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा तो वो क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस दे देगा, तो सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करेगा। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइए क्या आप कैसे करें। दोनों में चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एल और एफ।
दोनों नहीं करेगा। तो उसका एल एक बार चेक करते हैं। एल क्या दिया हुआ है? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 जीआईएफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। तो आपको चेक करने की पीस वाइज फंक्शन है, लिमिट एक्सिस्टेंस चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन ब्रेक होते हैं। आरएचएल जब लोगे तो आप 2 प्लस लोगे, है ना। 2 प्लस का जीआईएफ क्या होता है ये तो मुझे पता है, क्या होता है? 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू का जीआईएफ की तरह 2, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को तो कैसे करोगे? तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? जीआईएफ में। क्या रिलेशन होता है फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ के बीच? किसी भी नंबर के कितने पार्ट होते हैं? 2, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? तो मैं पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिखूंगा एक्स माइनस। जब मुझे लिमिट का कोई क्वेश्चन होना और अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट को अगर कन्वर्ट करने की जरूरत हो तो मुझे हमें जीआईएफ में कन्वर्ट करना चाहिए। और मुझे कभी रेंज का क्वेश्चन है तो मुझे जीआईएफ को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि जीआईएफ का रेंज तो इनफाइनाइट तक जाता है, बट फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से 1 ही होता है। कब किसको कन्वर्ट करना है वो देखने का आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए उसके हिसाब से। तो इसमें इसको कन्वर्ट करके फायदा नहीं था इसमें, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है कैसे फाइंड करते हैं, इसका आंसर नहीं पता मुझे कैसे फाइंड करते हैं, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे जीआईएफ में। अब आरएचएल लेता हूं। आरएचएल जब लूंगा तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस का जीआईएफ, 2 प्लस का जीआईएफ 2, तो 2 प्लस का जीआईएफ की जगह पर तो 2 ही रख दूंगा, मतलब 2 ही आएगा। 2 से कोई भी थोड़ी बड़ी वैल्यू लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? हमें 2 ही देगा। ये भी 2 देगा, नीचे क्या बचेगा? x माइनस 2, सही है। और जैसे आप x को 2 रखोगे, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऊपर कांस्टेंट है बट नीचे 0 आ रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका आरएचएल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आरएचएल ही नहीं करता तो फिर एलएचएल ढूंढ के करोगे क्या? आरएचएल होगा तो मैं एलएचएल पता करके देखूंगा कि भाई सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आरएचएल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गया, तो आरएचएल एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसके सामने तो मतलब ये तो मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर एम वाले पार्ट में जाते हैं, एम क्या दिया हुआ है? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जीआईएफ ऑफ एक्स। इसमें वापस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे? एक्स माइनस जीआईएफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जीआईएफ ऑफ एक्स। अब आरएचएल लेते हैं। आरएचएल जब लेंगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 प्लस का जीआईएफ 2, तो एक्स माइनस 2 बाई 2। एक जब 2 को अप्रोच करेगा तो 2 माइनस 2 का आंसर 0, तो आरएचएल 0 को अप्रोच कर रहा है। एलएचएल लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू का जीआईएफ, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू का जीआईएफ 1, तो क्या हो जाएगा फंक्शन? x माइनस 1 अपॉन 1, उसमें x को 2 रखोगे तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट इस केस में आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो दोनों का नॉन एग्जिस्टेंस रीजन अलग अलग है। यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर तो आरएचएल ही नहीं है, तो एलएचएल ही ढूंढना नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर वाला 19th वाला क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा?
क्या होगा, क्या चेक कर रहे हो आप लोग, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, 0+ चेक करोगे और 0 चेक करेंगे कि फंक्शन को ब्रेक करके दिया हुआ, तो चेक करना ही पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि। और वैसे भी ऑप्शन में अगर आपको दिखा कि एक ऑप्शन नॉन एग्जिस्टेंस का है तो पक्का है कि सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो चेक करना ही करना है। तो 0+, मुझे बताओ 0+ में जी का डोमेन कौन है, एफ ऑफ एक्स, तो 0+ में एफ ऑफ एक्स में से क्या कंसीडर करोगे, कौन सा फंक्शन, साइन एक्स वाला या 2 वाला, साइन एक्स वाला। 0+ का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ी वैल्यू, और x इज नॉट इक्वल टू n5 वेयर any 0 +, -1 +, -2, तो x को तो ऐसे मैंने 0 रखा तो x इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया है ना, बाद में दिया है ना any 0 +, -1, तो x को अगर आप 0 रखोगे किसमें, x इज नॉट इक्वल टू n, आपने कैसे बोला कि ऊपर वाला फंक्शन ऐड करना है, क्योंकि ये पता चल रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स में मुझे दिया हुआ है साइन एक्स, ये मुझे तब यूज करना है एक्स जब क्या नहीं होगा, n5 नहीं होगा, वो n की वैल्यू क्या क्या है, 0 है, +, -1 है, +, -2 है, तो अगर मैंने n को 0 रखा है यहाँ पर तो x इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो x जब 0 नहीं होगा तो मुझे साइन एक्स यूज करना है, और x जब 0 होगा तो मुझे 2 यूज करना है, अदरवाइज मतलब कि इनको छोड़ के बाकी जो वैल्यू होगा। तो अभी तो हम 0 के लिए चेक करें तो when x is not equal to 0 at that case you have to check, मतलब you have to consider f of x equal to sin x, राइट। अब इसमें आप क्या पुट कर रहे हो, RHS जब लिया तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0+, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0+ 0 f of x क्या हो गया था, sin 0 हो गया था, साइन एक्स कंसीडर किया था, उसमें x को 0 रख दोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या आएगा, जी ऑफ 0 चेक करना है, तो अब जी में चले जाओ, जी में 0 के लिए आंसर कितना है 4, तो आप लोगों का आंसर है यहाँ पर 4। LHS लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0-, तो जब आप 0- जब कंसीडर करोगे जब 0- कंसीडर करोगे तब कौन सा फंक्शन लोगे, 0 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, हाँ 0- लोगे तो कौन सा फंक्शन लोगे, एक जब 0 नहीं है तो आप यही फंक्शन लोगे वापस, साइन एक्स, 0- का फंक्शन कौन सा हो गया, साइन एक्स, राइट, ओके। अब जी वाले में कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ये भी वापस देखते हैं इसको एक बार, अभी साइन एक्स रेंज देते हैं, अभी तक यहाँ पहुंचे आपने, ओके। RHS और LHS में पहले ये पता कर लिया कि मुझे f ऑफ x में से क्या कंसीडर करना है, साइन एक्स कंसीडर करना है कि 2 कंसीडर करना है। अब जी में आ जाता है, 0+ में आप कौन सा फंक्शन कंसीडर करोगे, ये भी देखना पड़ेगा, जी में भी हमें 0+ लेना है, तो जब आप 0+ लोगे डोमेन में तो आप कौन सा फंक्शन कंसीडर करोगे, क्योंकि इसमें 0 रखा तो साइन 0 बनेगा, 0+ होगा तो 0 नहीं है ना, मैंने शायद गलत लिख दिया था, एक्चुअली 0 कंसीडर कर लिया था, पर ये 0+ है तो साइन 0 नहीं होगा ना, तो कौन सा फंक्शन, x² + 1, उसमें x की जगह पर क्या रखोगे, x की जगह पर क्या रखोगे, sin x, x की जगह पर क्या रखोगे, sin x, तो x की जगह पर sin x रखोगे तो आप लोगों का फंक्शन क्या बन जाएगा, पहले तो sin² x + 1 है ना, जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन यूज कौन सा करना है आपको, तो 0 जब नहीं होगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x² + 1, तो x² + 1 में x की जगह पर sin x रखेंगे, तो क्या आया sin² x + 1। अब ये लिमिट अप्लाई करो, तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो sin 0 की वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, 0 को, उसमें 1 और ऐड करोगे तो किसको अप्रोच करेगा, 1 को। अब यहाँ 0- 0 से छोटी वैल्यू में वापस कौन सा फंक्शन, सेम, उसमें भी वापस sin x रख दूंगा x² + 1 में, तो क्या हो जाएगा sin² x + 1, और x को 0 रखूंगा तो sin 0 ही,
0 0 प्लस 1 इज 1, तो RHL 1 आया, LHL भी 1 आया, तो RHL इक्वल टू LHL लिमिट एग्जिस्ट करता है जिसका आंसर किसके इक्वल है 1। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जब कंपोजिट फंक्शन आता है तो मेन ये होता है कि फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। इसका ऊपर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे बताएगा कि इसको कैसे करोगे, एक क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, कौन सा प्रोसीजर से जाओगे तो जल्दी होगा। एक वाला कौन सा फॉर्म है, इतनी बार बात करेंगे तब आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएंगे कौन सा फॉर्म है से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, काम जल्दी है। कौन सा फॉर्म है 0 इंटू, तो क्या करोगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे 0 बाई 0 या तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म है या तो इनफाइनाइट को डिवाइड में ले जाऊंगा तो 0 बाई 0 हो जाएगा, तो 0 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या करें, तो मेरे सामने मत देखो, बताओ मुझे क्या करोगे। 10 को साइन को कन्वर्ट करके क्या फायदा, चलो फायदा तो ठीक है, बट अगर मेरे को अगर ये दो टर्म है और अगर कोई मुझे पूछे कि भाई मेरे पास अभी ये कौन सा फॉर्म है 0 इंटू इनफाइनाइट, और मुझे बनाना कौन सा होता है 0 बाई 0 या इनफाइनाइट 0 बाई 0 बनाना होगा, तो इनफाइनाइट जब रेसिप्रोकल में जाएगा तभी वो 0 बनेगा, या तो 0 जब रेसिप्रोकल में जाएगा तो इनफाइनाइट बनेगा। तो या तो इसको मुझे रेसिप्रोकल में ले जाना है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो ऑप्शन है, साइन को ऐसे ही रखूं और tan को लिख लूं 1/4। अब कौन सा फॉर्म आ गया 0 बाई 0 हो गया। अब या तो ऐसा करोगे या तो आप ऐसा करोगे, लिमिट ऑफ y tan स्क्वायर tan को कुछ नहीं करता और साइन को क्या लिख लूं 1/4 cosec, तब आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो गया। तो आपके पास ये दो में से कोई एक ऑप्शन है, तो बस ये ऑप्शन लेके चले। तो कौन सा फॉर्म है ये, तो क्या यूज करेंगे एरोस्पिटल, एरोस्पिटल यूज करोगे तो साइन का डिफरेंशिएट cosec, सॉरी cos y माइनस a/2 इंटू ये 1/2 कैसा है चेन रूल के हिसाब से y माइनस a/2 का जो डिफरेंशिएट होगा, नीचे कोट का डिफरेंशिएशन, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर पाई y बाई 2a इंटू पाई y बाई 2a का पाई बाई 2a, पाई y बाई 2a कौन सा होगा, तो इसमें वेरिएबल कौन है y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और पुट करो y की जगह पर y को अगर यहाँ पर a रखा, a और a कैंसिल, cosec पाई बाई 2 1 a1 हो गया, यहाँ पर a रखा तो a माइनस है 0 cos 0 1, ऊपर 1/2 बचा, नीचे माइनस पाई बाई 2a बचा, तो 1/2a का 2 और 2 भी कट,
ये ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में का आंसर माइनस ए बाई फाइव। अच्छा ये जो अगर एक चीज और बताइए, ठीक है एलोसेल तो कर ही लिया, इसमें मैं अगर प्रॉपर्टी से करना चाहूं तो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से ये प्रोसेस करना है क्या वो प्रॉपर्टी ऊपर साइन में लग सकती है, लग सकता है, कैसे लग सकता है, क्योंकि जब y को a रख रहा हूं तो क्या मेरा एंगल 0 हो रहा है, तो ऊपर तो प्रॉपर्टी लग सकता है। तो ऊपर अगर प्रॉपर्टी लगता तो ऊपर किसकी जरूरत पड़ती, किससे डिवाइड करते आप, y माइनस a बाई 2 से, तो y माइनस a बाई 2 से डिवाइड करते तो y माइनस a बाई 2 से, पर वो प्रॉपर्टी क्या नीचे कोट में लग सकता है, कोट की प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो क्या यहाँ लग सकता था, टेन की तो होती है ना, तो क्या लग सकते हैं वहां पर, नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि एंगल 0 नहीं बनता है। तो लिमिट प्रॉपर्टी से करते जब ऊपर से लग जाएगा बट नीचे प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, पर आप बोलोगे नहीं सर मुझे फिर भी उसी से करना है, तो क्या करूँ मैं, तो आप ऐसा करो, अगर करना ही है तो आपको लिमिट यहाँ लगेगा तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 1, तो आपका क्वेश्चन में बचेगा क्या, लिमिट ऑफ y टेंड्स टू a y माइनस a अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 पाई y बाई 2। अब वापस कौन सा फॉर्म बना, ये 1/2 का 2 नीचे ले लेते, अब कौन सा फॉर्म बना वापस, 0/0 ही बना, वापस क्या बना 0/0 बना है ना, y को अगर a रखता तो ऊपर आता a माइनस a 0, नीचे 4 5/2 की वैल्यू 0, तो वापस वाले उससे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक अलजेब्रिक है एक ट्रिगो है। अब जब इसमें वापस एलोसिटर लगा दे तो y का डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का डिफरेंशिएट 1 a का 0 कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर और पाई y बाई 2a का इनटू पाई बाई 2a, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, y को अगर a रखूंगा तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो भी क्या बचेगा 1 अपॉन माइनस पाई बाई a, तो भी आंसर माइनस a बाई पाई आ जाएगा। तो फिर मुझे जब एलोसिटर बात जो पता चली रहा है कि लगाना ही पड़ता, तो फिर मैं पहले नहीं लगा, इसलिए उसके इसमें प्रॉपर्टी लगा तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इलेवेंथ वाला क्वेश्चन, कैसे प्रोसीड करें, वन माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई 2, सॉरी साइन एक्स बाई 2। ओके बताइए कैसे करेंगे, कौन सी मेथड से करोगे तो जल्दी काम होगा, कौन सा फॉर्म है, पहले तो 0 बाई x को पाई बाई 2 रखता मैं, तो x इंटू पाई है, x इंटू पाई है, अगर x अगर पाई होता तो x अगर पाई रखता तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 cos पाई बाई 0, तो 0/0 का फॉर्म हो गया। तो एलोसिटर तो ही
पर एल हॉस्पिटल से काम जल्दी होगा या और कोई अप्रोच है? कि एल हॉस्पिटल में आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल टर्म्स को कम नहीं करता, प्रोडक्ट रूल हमेशा टर्म्स को बढ़ाता है। क्योंकि यूवी में आप क्या करते हो, यू को ऐसे रखते हो, वी का डिफरेंशिएट प्लस वी को ऐसे रखते हो, यू का डिफरेंशिएट, तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होता है। तो फिर सोचना चाहिए कि मुझे एल हॉस्पिटल लगाना है या उसके इजी पे अप्रोच हो सकता है। कोस को साइन में मतलब यहाँ वाला कोस को या दोनों कोस को, तो साइन π/2 माइनस x/2 लिखोगे, कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो इससे क्या होगा? क्या करें? cos x/2 को 1 - 2 sin square, cos x/2 को 1 - 2 sin square x/4 अगर अरे मैं आपको होता तो मैं एल हॉस्पिटल कभी नहीं लगाता इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा के फायदा नहीं, तो मैं यही सोचता कि ट्रीगो की कोई फॉर्मूला सेट करूँ, मेरा काम हो जाए। तो उसके लिए ट्रीगो की सारी फॉर्मूला एकदम मुंह पे होनी चाहिए। तो मुझे तो दिख रहा है कि मैं क्या करूंगा इसमें। पर कोस को साइन में कन्वर्ट करना, कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप 90 माइनस x/4 करोगे, और उसमें फिर s माइनस s लगाओगे तो वो s माइनस s प्लस हो जाएगा, बट वो साइन का एंगल उतना थोड़ा अजीब सा है कि उससे फायदा कितना करेगा पता नहीं, पर उससे इजी अप्रोच हो रहा है। मैं क्या करता, यहाँ पर एंगल x/4 है, तो मैं ये ट्राई करता कि x/4 को तब x/2 नहीं बना सकता, बट x/2 को मैं x/4 बनाने की ट्राई करता। इस वन को मैं लिखता cos स्क्वायर x/4 प्लस sin स्क्वायर x/4। इस वन को क्या लिखता? cos स्क्वायर x/4 प्लस sin स्क्वायर x/4। इसको लिखता 2 sin x/4 cos x/4, sin 2x वाली फॉर्मूला। sin 2x की फॉर्मूला में क्या होता है, एंगल हाफ ही तो होता है। और इस वन को क्या लिखा? cos स्क्वायर x/4 प्लस sin स्क्वायर x/4, और sin x/2 को क्या लिखूंगा? 2 sin x/4 इंटू cos x/4। इससे क्या फायदा हुआ? किसका स्क्वायर बनाएंगे? cos x/4 माइनस sin x/4 का और स्क्वायर बना। तो एक बार ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 cos x/4 माइनस sin x/4 डिवाइडेड बाय cos x/2। ये ठीक है। वापस से कौन सा फॉर्म है? 0/0। अब मैं एल हॉस्पिटल लगा लूँ। अब क्योंकि मेरा तब तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है भाई, प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। cos x/4 का डिफरेंशिएशन माइनस sin x/4 इंटू 1/4, sin x/4 का cos x/4 इंटू 1/4, cos x/2 का माइनस sin x/2 इंटू 1/2। और जब मैं अब लिमिट लगा रहा हूं और अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं बनता है तो मुझे टेंशन ही नहीं है, तब लिमिट डायरेक्टली पता पुट कर लूंगा। इसको पाई रखा तो sin π/2 की वैल्यू, sin π/2 की वैल्यू 1, ये 1 हो गया। तो नीचे से क्या बचा? माइनस 1/2। ऊपर पाई रखा तो sin 45 1/2 cos 45
1/√2 तो ये भी -1/4√2, ये भी -1/4√2 तो -2 टाइम 1/4√2 ऐसे होगा ना। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली एलोथ्रियल लगाते तो आंसर नहीं आता, बट लेंथी होता है, तो आप जितना काम जल्दी कर सको उतना अच्छा है। तो ट्रिगो भी बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह हमारे पास है, तो उसी में से कुछ यूज करने की ट्राई करो। नहीं समझ में आए तो छोड़ के मत आना, फिर एलोथ्रियल तो ही उससे कर लेना। अब जैसे 12 है, कैसे करें? ट्वेल्थ इजी है। 10 को क्या लिख लोगे? अभी इनफिनिट माइनस इनफिनिट का फॉर्म है ना, इनफिनिट इनफिनिट होता है, तो 10 को क्या लिखोगे? सीधी बात है, sin x बाई, तो नीचे कैल्शियम तो सेम ही हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 2x इंटू sin x माइनस पाई अपॉन cos x, तो 0/0 का फॉर्म है, तो इसमें तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, नीचे सिर्फ cos x ही तो है, तो प्रॉब्लम नहीं है ना, डायरेक्टली एक बार डिफरेंशिएट से काम हो जाएगा। 13 वैसे ये दोनों ही ऑप्शन सिंपल है। एलोथ्रियल लगाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है? अल्फा। तो बीटा कौन है? कांस्टेंट। बीटा कौन है? कांस्टेंट। तो ऊपर जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, जनरल भी लगेगा, और साइन स्क्वायर बीटा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर बीटा भी तो कांस्टेंट होगा, तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और नीचे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा बीटा स्क्वायर का 0, तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल, तो ऊपर से क्या बचा? sin अल्फा cos अल्फा और नीचे अल्फा, तो sin अल्फा बाई अल्फा, अब 1 नहीं होगा, हो जाएगा ना, लिमिट ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, तो ये 2 और 2 बट नीचे बीटा स्क्वायर का तो 0 हो गया होगा ना, कांस्टेंट है, तो इतना ही बचा होगा, sin अल्फा cos अल्फा अपॉन अल्फा, तो sin अल्फा का अल्फा को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। वो लिखने के लिए क्या चाहिए? लिमिट अप्लाई करोगे तो एंगल मतलब 0/0 का फॉर्म होना चाहिए, इसमें बन ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली आप लोग अल्फा की जगह पर क्या रख सकते हो? बीटा। तो अल्फा की जगह पर जब आप लोग बीटा रखोगे तो आप लोगों का आंसर ही क्या रहेगा? साइन बीटा cos बीटा, साइन बीटा cos बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, सॉरी बीटा, अल्फा की जगह बीटा रखा होगा ना, वैसे तो ये आंसर पीछे वही आंसर देखना, तो उन्होंने फॉर्मूला बनाने के लिए वापस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रखा है, जिसे 2 sin बीटा cos बीटा को क्या लिखा होगा? sin cos बीटा। तो इससे क्या होना है? मिक्स होंगे बच्चे, sin अल्फा का अल्फा को क्या लिख के आने वाला है? 1, तो इसमें नहीं होगा। सेवनटीन क्वेश्चन कैसे करोगे? 17 17
कौन सी फॉर्मूले लगाओगे? फॉर्मूला से कौन सी लगाएंगे? आपको कौन सा है? 0 इंटू इनफाइनाइट। तो क्या करें? हाँ 1 माइनस, क्योंकि भाई आपके पास वैसे भी कोस अगर प्रॉपर्टी लगानी भी है मुझे तो मैं वैसे भी नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोस की प्रॉपर्टी होती नहीं है। प्रॉपर्टी किसकी होती है? साइन की। तो 1 माइनस कोस की फॉर्मूला होती है ना, क्या होता है 1 माइनस कोस? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल क्या दिया हुआ है 1/x, तो उसका हाफ 1/2x। क्या साइन आने पर क्या मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? लगा सकते हैं, क्योंकि x को इनफाइनाइट रखा तो 1/∞, तो आपका एंगल 0 बना, तो प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी लगेगा तो फिर डिवाइड में क्या चाहिए होगा? 1/2x का स्क्वायर, तो 1/4x से 4x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 4x स्क्वायर से ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर 1 + 2/4। जैसे 18 क्वेश्चन मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग को हिंट दे देता हूँ, वैसे आपको समझ में आएगा। क्या इसमें 0/0 का फॉर्म है? साइन 0 0 ही होता है। मतलब ऊपर आप देखोगे तो इसको 0 रखोगे तो sin a माइनस 3 sin a प्लस 3 sin a माइनस sin a, तो साइन कट हो रहा है, तो 0/0 का फॉर्म बना। तो क्या मुझे बस इतना ही सोचना है क्या कि 0/0 फॉर्म बना, ये एक्सपोनेंट का फॉर्म बना, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को चालू करूँ या ना करूँ? तो क्या लगता है डायरेक्ट वैल्यू करना चाहिए चालू? क्यों नहीं करना है? क्योंकि x क्यूब है तो नीचे 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हो सकता है उसके बाद इक्वेशन की जरूरत पड़े। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो फर्स्ट और लास्ट को साथ ले लेना, x माइनस x की फॉर्मूला लिख देगी, और सेकंड और थर्ड में से 3 कॉमन ले लेना, फिर फॉर्मूला लगा लेना, तो उससे कुछ ना कुछ काम हो जाता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 जैसे क्वेश्चन का प्रोसीडिंग कैसा होना चाहिए, आप लोगों का सोच कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे फंक्शन एक साथ दे दिए, जब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फंक्शन दिखे ना कि भाई ट्रिगो भी है, इनवर्स ट्रिगो भी है, अलजेब्रिक भी है, सब कुछ है, तो सीरीज सब सीखनी पड़ता है। तो सब सीखने क्या पड़ता है? सीरीज, क्योंकि फॉर्मूला लगती नहीं है। एक अलजेब्रिक एक ट्रिगो है तो फॉर्मूला कैसे लगा लो? तो कुछ होगा नहीं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में किसको अप्रोच करो? सीरीज को। आप बोलोगे सर रेलो स्क्वायर क्यों नहीं लगा सकते? फिर पावर देख लो आप लोग, 7 के पावर है, चेन रूल लगाते लगाते थक जाएंगे, है ना। तो रेलो स्क्वायर तो भूल ही जाओ। प्रॉपर्टी से नहीं रखोगे तो एक्स भी है, साइन भी है, इनवर्स भी है, तो ही मत करो। फिर क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? सीरीज। अब वो लगाते हैं एक बार, कैसे लगाएंगे अपने देखते हैं। अच्छा, सीरीज लगाने से फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा है कि सारे टर्म अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितनी भी सीरीज मैंने आपको लिखवाई है वो सारे किसमें कन्वर्ट होती है? अलजेब्रिक में कन्वर्ट होती है ना, राइट। इसीलिए अब जो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है वो एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इसके पहले इसके अंदर एक काम जरूर कर सकते हैं, जैसे नीचे वाला जो टर्म है, नीचे वाले फंक्शन है, उसमें अभी मुझे सीरीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो मेरे पास tan इनवर्स की प्रॉपर्टी है ना। tan इनवर्स की क्या है प्रॉपर्टी? tan इनवर्स x/x का आंसर और कब होता है जब लिमिट लगाने पर आपका वैल्यू 0 बननी चाहिए। क्या इसमें 0 बन रहा है?
तो इसको प्रॉपर्टी लग सकती है, पर डिवाइड में क्या चाहिए? डिवाइड में क्या चाहिए? एक्स चाहिए ना। इसका मतलब है कि अगर मुझे एक्स चाहिए तो मैं एक्स से डिवाइड करूंगा, तो मैं एक्स से डिवाइड नहीं करूंगा, x⁻7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं x⁻7 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ओके, साइन इनवर्स एक्स की भी प्रॉपर्टी है, उसमें भी डिवाइड में क्या चाहिए? एक्स, तो एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक्स से मल्टीप्लाई। साइन की भी प्रॉपर्टी है, उसमें भी डिवाइड में क्या चाहिए? sin⁵ था ना, x⁵ से डिवाइड करते x⁵ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ठीक है। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, अभी तो नहीं कर पाओगे क्योंकि लिमिट अप्लाई होता है तो हर जगह एक साथ होता है, तो अभी नहीं कर पाएंगे, बट जब भी करेंगे तो अप्लाई हर कर पाएंगे। पर जब अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई करते टाइम पहले इसमें से जो कॉमन होता है उसको कॉमन भी लोगे। क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि लिमिट अप्लाई किया, यहाँ 1 हुआ, अब 1 × 0 0 हुआ, 1 × 0 0 हुआ, 1 × 0 0 हुआ, तो फिर नीचे 0 ही हो जाएगा। तो क्या कॉमन निकलने वाला है? इसका मतलब कि मेरा क्वेश्चन का टेंशन सिर्फ x⁵ है, क्योंकि x⁵ एक बार कॉमन निकल गया, यहाँ पर क्या बचेगा? x²। लिमिट अप्लाई करूंगा तो x² की वजह से 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा? x लिमिट अप्लाई करने पर x की वजह से 0 होगा, पर ये x⁵ कॉमन निकल गया, इसकी वैल्यू 1 हो जानी है, तो 3 बचेगा। तो अंदर 3 बचा होगा और बाहर वो x⁵ जो कॉमन निकला वो बचा होगा, तो x⁵ जैसे करके कट करवाना पड़ता होगा, और वहां पर अब पिक्चर में आएगा सीरीज। यहाँ पर आप देख रहे हैं x⁵ जो कॉमन निकलना है। अब यहाँ पर सीरीज रखेंगे, अब सीरीज याद होनी चाहिए, और याद सिर्फ मुझे लगता है 2 ही सीरीज को थोड़ा सा याद करना पड़ता है, एक tan x जो कोई पैटर्न नहीं बनाता, और एक 1 + x⁻⁴ ये दोनों कोई पैटर्न नहीं बनाते, बाकी सबका एटलीस्ट कोई ना कोई पैटर्न है तो इजीली याद हो जाता है। sin x क्या था? sin x का पैटर्न कैसा था? सारे ही x के ऑड पावर, और वो रातों रात याद होने वाले नहीं है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। x⁻1 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5 फैक्टोरियल कहाँ तक गया? इनफाइनाइट। tan x की सीरीज x या वो एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। tan x की सीरीज क्या है? x प्लस x³ 3 प्लस 2/15 x⁵ 3 टर्म बस मैंने आपको बोला था याद कर लीजिए। ये sin x और tan x की सीरीज रखी है। अच्छा, 1 बाजू में जो है ना 1 - cos x, उसमें भी सीरीज की जरूरत है मेरे हिसाब से। 1 - cos x का फॉर्मूला भी तो है हमारे पास। 1 - cos x की फॉर्मूला 2 sin², उसका पावर कितना है? 4, तो कितना हुआ था? 16 sin x to 8x 16, तो 16 sin x to 8x है, तो डिवाइड में कौन चाहिए? x⁻8 से डिवाइड किया होगा x⁻8 से मल्टीप्लाई भी किया होगा, लास्ट में प्लस x⁻5 बचा। आप cos to 8 की सीरीज पुट कर सकते थे, cos की सीरीज है हमारे पास, मुझे लगता है कि उसकी जरूरत उसके बिना फॉर्मूला काम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर, अरे इसका स्क्वायर किया, अब यहाँ पर सबसे पहले x और ये कट, यहाँ से क्या कॉमन है? सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? x³। यहाँ पर सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? x³, और वो कट नहीं हो रहा है, वैसे भी यहाँ पर x³ 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर x³ 3 है, पर कॉमन क्या निकल जाएगा? और वो क्या लेके निकलेगा? स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा? x⁻6। तो यहाँ पर लोवेस्ट पावर कितना बच रहा है? x⁻6। यहाँ पर कौन है? x⁻8। यहाँ पर कौन है? तो कॉमन क्या निकला होगा? वो x⁻5 नीचे के x⁻5 आया था जो कट हो गया होगा, सही है। तो ऊपर अब x⁻5 कॉमन निकालने के बाद भी, x⁻5 कॉमन निकालने के बाद भी इसको छोड़ के बाकी सारे टर्म में x बचा होगा, तो उसमें x की जगह क्या रखने वाले? मेरे को पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं ना, टाइम भी नहीं उतना, तो थोड़ा सा सोचेंगे। x³ कॉमन ले लिया था तो x⁻6 आया था, x⁻5 कॉमन ले लिया, फिर भी देखिए x बचा है, और उसमें जब 0 रखोगे तो पूरा का पूरा टर्म ही 0। यहाँ पर x⁻5 कॉमन लेने के बाद
एक्स क्यूब लिमिट लगाने पर ये 1 हो गया होगा, बट इनटू में एक्स क्यूब में भी तो लिमिट लगेगा, तो वो भी 0। ये कॉमन निकल गया, तो ये 1 बचा, तो ऊपर से क्या बच गया 1। नीचे जब x⁵ कॉमन लिया तो इसका x² की वजह से 0, यहाँ पर x की वजह से 0, ये x⁵ कॉमन ले लिया और ये 1 हो गया, तो नीचे कौन बचा? आंसर ही आए समझ में। तो जब बहुत सारे टर्म दिखे तो उसका सीरीज को यूज करोगे तो जल्दी होता होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मोड आ गया, मोड हटाना पड़ेगा। क्योंकि मोड हटाए बिना तो क्वेश्चन बनता नहीं है। अच्छा, इसमें मोड जो दिया हुआ है वो मोड को मैं डायरेक्टली हटा दूं तो चलिए, क्योंकि आप x टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हो ना, तो आप क्या लोगे 0 प्लस या 0 माइनस, तो 0 प्लस और 0 माइनस में कोस कैसा फंक्शन होता है? दोनों में पॉजिटिव होता है, तो मोड हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो मोड सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ है, तो मोड हटा दो। अब मोड हट गया तो फिर ये ब्रेक भी नहीं होगा। जब मोड होता है तो 2 पार्ट में ब्रेक होता है ना, तो जब ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है, देखो तो एक भी ऑप्शन में ये दिया ही नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें फंक्शन ही बनता है, इसमें मोड की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? मोड अगर मैंने हटा भी दिया, क्यों हटा पता चला सबको? क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? कॉस किया तो, और दोनों में कॉस क्या है? पॉजिटिव, इसलिए मैंने मोड डायरेक्टली हटा दिया। cos ऑफ sin 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। कौन सा फॉर्म है? x को 0 रखा, sin 0 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/0। तो क्या करें? एलोसोल तो कर ही सकते, बट एलोसोल करने जाओगे तो आपको डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। पर 2 बार की जरूरत नहीं, 1 बार में ही हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आप जब 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन ऑफ sin 3x इंटू तो sin 3x का cos 3x इंटू 3x का भी होगा 3, नीचे x² का डिफरेंशिएट 2x। अब देखना जो मैं कर रहा हूं यहाँ पर, जब आपने x को 0 रखा तो क्या एंगल 0 हुआ? sin 0 0 होता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। पर प्रॉपर्टी यूज करने से डिवाइड में कौन चाहिए? डिवाइड में कौन चाहिए? 3x चाहिए, sin 3x चाहिए। मैं प्रॉपर्टी साइन के लिए यूज कर रहा हूँ ना, तो डिवाइड में कौन चाहिए? तो अगर आपने sin 3x से डिवाइड किया तो आपने sin 3x से मल्टीप्लाई करोगे। अब जब आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका आंसर, लिमिट अप्लाई करने के बाद 1, इसका आंसर ये और ये, यहाँ पर साइन को 0, x को 0 करते 0 बन रहा है, तो डिवाइड में कौन चाहिए? डिवाइड में कौन चाहिए? 3x है क्या आपके पास? x, तो मैं 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सामने मतलब डिवाइड करके सामने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो साइन 3x/3x कितना? 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और बचा कौन? माइनस बचा, 3 × 3 9, ये 2 बचा, माइनस 9/2 बचा, और ये भी बचा cos 3x। बट उसमें जब x को 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होने का आंसर कितना आ जाएगा? -9/2 की आंसर। इसमें ये एलोसोल से मैंने किया, इसका फॉर्मूला भी कर सकते थे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos की फॉर्मूला लग जाएगी। क्या होता है 1 माइनस cos? 2 sin²। तो क्या होगा इसमें? माइनस कॉमन लूंगा तो 1 माइनस cos क्या बनेगा? 2 sin²
साइन 3x/2 ऐसा होगा ना। अब अगर मैं इसको 0 रख रहा हूं तो मेरा ये एंगल 0 बन रहा है, और अगर ये एंगल अगर 0 बन रहा है तो डिवाइड में कौन चाहिए? साइन 3x/2, वो भी कितनी बार? 2 बार। तो साइन स्क्वायर 3x/4, अगर साइन स्क्वायर 3x/4 से डिवाइड किया तो सामने साइन स्क्वायर 3x/4 से मल्टीप्लाई करोगे, और इनटू में ऑलरेडी x स्क्वायर तो दिया ही था। अब आप देखिए यहाँ प्रॉपर्टी लगने वाली, वो लिमिट की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगेगी, ये भी तो 0 हो रहा है। तो फिर नीचे क्या चाहिए? नीचे क्या चाहिए? 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, ये ठीक है। अब जब आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास ये वाला पार्ट का आंसर 1, साइन स्क्वायर 3x अपॉन 9x स्क्वायर का भी आंसर 1। तो सिर्फ कांस्टेंट में कौन कौन बचा? ये 2 बचा, 9 बचा, है ना, और मतलब ये तो चला गया था, 9x स्क्वायर तो चला गया था, और डिवाइड में ये साइन स्क्वायर, हाँ ये भी इसके साथ, वैसे ये 4 बचा, ये तो ये 2 हो जा 4 आंसर ही तो भी चलता है। तो वो आपको देख लेने का तो, बट हाँ मेन था कि मोड, तो मोड को लेके कंफ्यूजन होता है, पर इसमें मोड की जरूरत नहीं लगी। मतलब पीछे क्वेश्चन में पाई दिया हुआ है, पाई समझते हो ना? पाई का काम क्या होता है? सिग्मा का काम क्या होता है? पाई का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई। सिग्मा जब भी लगकर अगर सीरीज अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो क्या होता है? अगर सिग्मा के क्वेश्चन में अगर सीरीज अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो क्या होता है? तो आज तक 1000 क्वेश्चन क्यों होंगे? हजारों क्वेश्चन में क्या हुआ जब भी सीरीज इनफाइनाइट तक गई? तो सारे टर्म कट हुए, 2 ही टर्म बचे, कौन कौन सा? तो मल्टीप्लाई में वैसे ही होता होगा, अगर इनफाइनाइट की सीरीज है तो 2 ही टर्म बचते होंगे, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। और जैसे सिग्मा की क्वेश्चन में हम पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, है ना, 2 टर्म अलग अलग करते थे, तो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। 31 में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर के 2 फैक्टर, 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर के 2 फैक्टर, 1 माइनस 1 बाई n और 1 प्लस 1 बाई n। 31 में लिमिट ऑफ सॉरी पाई ऑफ n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 1 बाई n। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते थे, पाई ऑफ n इक्वल टू 2 टू n विद लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब एक ही इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट, ऐसे देते ही ऐसे देते एक ही बात है। और इसके 2 फैक्टर 1 माइनस 1 बाई n है। अब पुट करो n को 1/2 रख, n को अगर 2 रखा तो 1 माइनस 1/2, 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2, ये पहला टर्म हुआ। 3 रखते हैं, 1 माइनस 1/3, 2/3, 1 प्लस 1/3, 4/3, 4 रखते हैं, 1 माइनस 1/4, 3/4, 1 प्लस 1/4, 5/4। अब देख लो सारे टर्म कट हो रहे हैं, क्या बचेगा? ये रहेगा, और सबसे बड़ा टर्म कौन होगा? 1 प्लस 1 बाई n, सबसे बड़ा टर्म होगा। उसमें n को क्या रखने वाला है? इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो 1 बचा होगा 1 इंटू 1/2, 1/2। तो जैसे पाई काम करता है वैसे ही, सॉरी सिग्मा काम करता है वैसे ही पाई काम करेगा। सिग्मा एडिशन करता है, पाई मल्टीप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 32 GIF का क्वेश्चन कैसे करें?
फर्स्ट सेट में तो किसकी कौन से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? साइन 3x। क्या होता है साइन 3x? 3 sin x 3 sin x तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? वो 4 भी कर दीजिए तो क्या बचा? साइन 3। और क्या जी है हटाए बिना क्वेश्चन तो होगा ही। एक किसको अप्रोच कर रहा है? 5/2 को। एक जब 5/2 को अप्रोच कर रहा है तो 5/2 प्लस होगा या तो 5/2 माइनस होगा। 5/2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन का रेंज क्या होगा? पॉजिटिव में साइन का क्या होता है? पॉजिटिव तो 0 से 1 होगा। पॉजिटिव का रेंज क्या होगा साइन का? उसका क्यूब करना है ना। 4 sin क्यूब का 4 कट होने का साइन क्यूब होता है। 0 से 1 का क्यूब करोगे तो वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी? किसके बीच में रहेगी? 0 से 1 के बीच में, करेक्ट। अब 5/2 माइनस लेते हैं, 5/2 माइनस लेते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? रेंज, उसका क्यूब 0 से 1 और उसका दिया है। दोनों केस में 0 से 1 आ रहा है। दोनों केस में 5/2 प्लस होगा या 5/2 माइनस होगा। दोनों केस में आपका साइन का रेंज क्या है? साइन क्यूब एक्स का रेंज 0 से 1 और 0 से 1 का GIF कितना होता है? 0। तो कोस इनवर्स 0 हो गया नीचे। और कोस कब 0 होता है? कोस कब 0 होता है? 5/2 पे। तो नीचे आंसर क्या हो गया? 5/2। और ऊपर तो डायरेक्ट x को 5/2 रख ही सकता था, तो sin 5/2 की वैल्यू 1/5/2। तो आंसर ही 2/5। सर्टिफिकेट के चारों क्वेश्चन का आंसर बताओ। बीच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट मैंने आपको बता दिया था जिसका आंसर 0 आएगा। किस आएगा? पहले से क्या आंसर बताओ। क्या होगा? उसका आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल आएगा। कैसे नहीं आएगा आप लोगों के हिसाब से? इसको सोचा ही होगा आप लोगों ने बताने से पहले। आप सबसे पहले किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो उस क्वेश्चन में? साइन को। क्या साइन में प्रॉपर्टी लगेगी? क्योंकि साइन का एंगल 0 हो रहा है। 1/∞ 0 होता है ना। अगर प्रॉपर्टी लगानी तब किससे डिवाइड करोगे? अगर प्रॉपर्टी लगानी है तो किससे डिवाइड करेंगे? 1/√x से। अगर आपने 1/√x से डिवाइड किया तो 1/√x से मल्टीप्लाई भी करोगे और इनटू में ऑलरेडी एक x⁴ दिया हुआ। लिमिट लगाने पर इसका आंसर तो क्या हो जाना है? 1 और x⁴ और यहाँ पर x⁴ किसका पावर बढ़ा है? 1/4 का या 1/2 का? तो ये कट होने के बाद फिर नीचे x बचेगा ना, उसमें x को इनफाइनाइट रखोगे तो समथिंग बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर तो 0 होगा। और सेकंड का सोल्व करके देखो क्या 0 बन सकता है। जीरो इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म है। पहले 0/0 का फॉर्म बना लो। कैसे बनाओगे 0/0? 10x को क्या लिख लोगे? 1/4। तब 0/0 अब फिर डिफरेंशिएट करके देखो। पहले लगा सकते हो
तो डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर 1 का डिफरेंशिएट 0 sin x का cos x, तो ऊपर क्या बचा माइनस cos x, नीचे कौन था cos x, उसका डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर, तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा cos x, नीचे क्या बचा cos x स्क्वायर। मैं क्या x को लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, पाई बाई 2 रख सकता हूँ, cos x पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो नीचे तो 1 का स्क्वायर और ऊपर क्या बचा था cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो 0 बाई 1 0 हो जाएगा, तो उसका एलोप्सिल के बाद 0 हो रहा है। D वाला ये C और D काम के हैं क्योंकि पीसवाइज फंक्शन है। ये क्या 0 कैसे सही सही। ये डी का टेंशन कौन सिग्नम, वो आपके लिए टेंशन है जबकि है ही नहीं टेंशन। ये सिग्नम क्या 3 ही आंसर देता है, कौन कौन -1 0 1, -1 कब देता है -1 कब देता है जब उसका डोमेन नेगेटिव हो, जब उसका डोमेन नेगेटिव हो। 0 कब देता है जब उसका डोमेन 0 हो। पॉजिटिव 1 कब देता है जब उसका डोमेन पॉजिटिव हो। यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, तो इनफाइनाइट प्लस करूँ या इनफाइनाइट माइनस करूँ, पॉजिटिव ही होगा तो सिग्नम से वैसे भी बने, तो सिग्नम काम का ही नहीं है वहां पर, तो सिग्नम 1 हो गया। और बाकी फिर इनफाइनाइट इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर से किससे डिवाइड करो x स्क्वायर, के ऊपर क्या बचेगा 2 + 3/x², और नीचे 1 + 1/x माइनस 5x, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर 2 बच गया होगा और नीचे 1 बच गया होगा, तो 2/1 2 होगा, तो 0 नहीं होना है। D वाला जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, डी वाला तो बनेगा ही ना, डायरेक्ट पता ही नहीं है। 3 प्लस का GIS 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 9, और नीचे 3 प्लस का स्क्वायर -9, और नीचे कोई वैल्यू आती होगी बट ऊपर तो किसको अप्रोच कर रहा है 0 ऊपर, तो ABD तीनों ही 0 आ जाए। क्वेश्चन तो जो मुझे लगा होता हमने डिस्कस कर ही लिया आपसे, तो DPP2 कंप्लीट कर ही लेना है। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वैसे टफनेस लेवल बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट बहुत सिंपल था, एकदम लॉजिक वाले क्वेश्चन, कंसेप्ट है। DPP2 में थोड़े क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, DPP3 और मजा आएगा, DPP4 और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, तो DPP5 में तो फिर काफी अच्छे। तो पहले DPP2 तो कंप्लीट करो, और DPP2 में फिर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिया आप लोगों ने, बहुत कम क्वेश्चन आपको करने देते हैं। उसके बाद DPP3 के फर्स्ट 15 तक करके लाना, मतलब ट्राई करना। कोई भी क्वेश्चन मैच हो गए नहीं कि सारे बताएंगे।